क्या कभी सोचा है कि हर पल, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, हमारे अंदर एक पूरी दुनिया काम कर रही होती है। कुछ ऐसे हीरो हैं जो दिखते नहीं पर हमें चलाते हैं। तो आज चलिए अपने ही अंदर की इस कमाल की मशीनरी की सैर पर निकलते हैं। तो चलिए कमर कस लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे सवाल से शुरुआत कर रहे हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को उलझा रखा है। आखिर ये जीवन है क्या? सोचिए, हम किसी कुत्ते को खेलते देखते हैं या किसी इंसान को हंसते हुए तो मान लेते हैं कि वो जीवित हैं। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ इतनी ही है? क्या सिर्फ हिलना डुलना ही जिंदा होने का सबूत है? असलियत तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो हैरान करने वाली है। देखिए, जिंदगी का असली जादू हमारी आंखों से छिपा हुआ है। ये दौड़ने या सांस लेने जैसी चीजों में नहीं है, बल्कि ये उन अरबों छोटे छोटे अणुओं की लगातार चलती हुई हलचल में है, जो हर पल हमारे शरीर को बना रहे हैं, उसकी मरम्मत कर रहे हैं और उसे चला रहे हैं। ये जो अदृश्य डांस है ना, यही जिंदगी का असली राज। तो जिंदा रहने की सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? ये किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है। नहीं, हमारा शरीर एक बहुत ही खूबसूरत संगठित महल जैसा है, लेकिन ब्रह्मांड का एक नियम है कि हर चीज बिखराव की तरफ जाती है। मतलब हमारा शरीर भी कुदरती तौर पर टूटने फूटने लगता है। तो जिंदा रहना असल में इसी लगातार हो रहे बिखराव के खिलाफ एक कभी ना खत्म होने वाली जंग है। और इस जंग में हमारा हथियार क्या है? वो है जैव प्रक्रम। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। वो सारे काम जो हमारा शरीर खुद को मेंटेन करने और चलाने के लिए करता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर की मेंटेनेंस टीम है। तो चलिए अब इस कमाल की मशीनरी के पहले और सबसे जरूरी विभाग पर नजर डालते हैं, पोषण। इसे हमारे शरीर का ईंधन स्टेशन समझिए, जहां से सारी कहानी शुरू होती है। अब देखिए, जिंदा रहने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा और कच्चा माल चाहिए, जिसे हम प्यार से भोजन कहते हैं। ये जो दिख रहा है, ये हमारा पाचन तंत्र है, वो कमाल की पाइपलाइन जो बाहर की चीजों को हमारे शरीर के लिए उपयोगी बनाती है। हमारी ये जो आहार नली है ना, ये एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह काम करती है। सबसे पहले मुंह में लार के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, वो बड़े अणुओं को तोड़ना शुरू करते हैं। फिर खाना पेट में पहुंचता है, जहां एसिड और दूसरे एंजाइम्स प्रोटीन पर काम करते हैं। और आखिर में छोटी आंत में पाचन का काम पूरा होता है और सारे कीमती पोषक तत्व शरीर में सोखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कच्चा माल तो आ गया, लेकिन ये तब तक बेकार है जब तक हम इसे ऊर्जा में न बदल दें। तो चलिए अब चलते हैं जिंदगी की मशीनरी के पावर प्लांट में, यानी श्वसन। अब यहीं पर असली जादू होता है। वो सारा खाना आखिर में ग्लूकोज जैसे सरल अणुओं में टूट जाता है। कोशिका के अंदर सबसे पहला काम होता है इस 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को पाइरुवेट नाम के 2 छोटे 3 कार्बन वाले अणुओं में तोड़ना। और ये प्रक्रिया होती है कोशिका के मुख्य कार्यक्षेत्र में, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। एक बार पाइरुवेट बन गया तो समझिए वो एक चौराहे पर आ खड़ा होता है। अब वो किधर जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम के पावर हाउस में जाता है और ढेर सारी ऊर्जा बनाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि यीस्ट में, तो वो इथेनॉल यानी शराब बन जाता है। और हाँ, जब हम बहुत तेज व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब यही पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और उसी से हमें ऐंठन महसूस होती है। तो सवाल यह है कि इन सारे प्रोसेस से जो ऊर्जा निकलती है वो जाती कहाँ है? वो स्टोर होती है एक खास अणु में, जिसका नाम है एटीपी। एटीपी को आप कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या बैटरी समझ सकते हैं। जब भी कोशिका को कोई काम करना होता है, चाहे मांसपेशियों को सिकुड़ना हो या नए प्रोटीन बनाने हो, वो ऊर्जा के लिए एटीपी ही खर्च करती है। ये जिंदगी का सार्वभौमिक ईंधन है। ठीक है, हमारे पास ईंधन है, हमारे पास ऊर्जा भी है, लेकिन इन चीजों को वहां तक पहुंचाएं कैसे जहां इनकी जरूरत है? इसके लिए हमें चाहिए एक जबरदस्त डिलीवरी नेटवर्क। 3 साल, ये एक बहुत लंबा समय होता है ना, पर इसका हमारे शरीर की इस जटिल मशीनरी से क्या लेना देना हो सकता है? पता ये क्या है? ये वो अंदाजन समय है जो एक ऑक्सीजन के अणु को हमारे फेफड़ों से पैर की उंगलियों तक पहुंचने में लगता, अगर हम उसे सिर्फ विसरण यानी धीरे धीरे फैलने के भरोसे छोड़ देते। 3 साल, जाहिर है इससे तो काम नहीं चलने वाला। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो की, हीमोग्लोबिन। ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में मिलने वाला एक कमाल का प्रोटीन है,
जो ऑक्सीजन को कसकर पकड़ता है और शरीर के कोने कोने तक सुपर फास्ट स्पीड से पहुंचाता है। इसी की वजह से डिलीवरी का समय 3 साल से घटकर बस कुछ सेकंड्स रह जाता है। और इस शानदार सिस्टम को चलाता है हमारा कभी ना थकने वाला पंप, हमारा दिल, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये एक बहुत ही स्मार्ट दोहरे परिसंचरण तंत्र का इस्तेमाल करता है। एक सर्किट जो नीले रंग का है वो खून को फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और दूसरा सर्किट जो लाल वाला है वो उस ऑक्सीजन से भरे खून को बाकी पूरे शरीर में पंप कर देता है। वाकई में एक बहुत ही कुशल डिजाइन है। तो अब हमने 3 बड़े तंत्रों को अलग अलग देख लिया है, पोषण, श्वसन और परिवहन। अब वक्त है इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ने का। ये जो परिवहन प्रणाली है ना, जिसे हमारा दिल चलाता है, यही वो मास्टर कनेक्टर है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। ये फेफड़ों से यानी श्वसन से ऑक्सीजन उठाता है और उसे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाता है, और उन कोशिकाओं को पहले ही पाचन यानी पोषण से ईंधन मिल चुका होता है। ये एक कमाल का समन्वय है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये अलग अलग प्रणालियां नहीं है, ये एक ही टीम के खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। पोषण से ईंधन मिलता है, श्वसन उस ईंधन को शक्ति में बदलता है, और परिवहन उस ईंधन और शक्ति को ठीक उस जगह पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत है। ये जिंदगी का एक खूबसूरत लगातार चलने वाला चक्र है। एक पल रुककर इस बारे में सोचिए तो यह वाकई में कितना कमाल का है। ये सारी जटिल प्रक्रियाएं हमारे बिना एक पल भी सोचे हर सेकंड परफेक्ट तालमेल के साथ काम कर रही हैं। ये जिंदगी की एक खूबसूरत और जटिल सिम्फनी की तरह है जो हमारे ही अंदर चल रही है ना? यह साधारण बात